व्रत त्योहार कथा सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एकादशी उपरांत द्वादशी के पारण के दिन तुलसी माता की कथा। भगवान विष्णु में तुलसी पत्र का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का तुलसी से विवाह कराया जाता है और भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का सबसे ज्यादा ही प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी प्रकार के पूजन में तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी माता का पूजन करते हैं या तुलसी माता का कथा श्रवण करते हैं, माता तुलसी की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। माता तुलसी से एक जुड़ी हुई पौराणिक कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसमें से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से माता लक्ष्मी के साथ युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से उसी समय माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही वह पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। जहाँ पर वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी, वहाँ पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में भगवान विष्णु रूपी ऋषि से पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी वही सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मेरा और तुलसी का नाम जपेगा, पूजन करेगा, वह मेरे कृपा को प्राप्त कर पाएगा। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी कहानी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए, कथा कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।